प्यारे बच्चों, कक्षा 10 की गणित की इस कक्षा में आप सभी का स्वागत है। पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ परिभाषाएं पढ़ी थी। प्राकृत संख्याओं, पूर्ण संख्याओं, पूर्णांकों, परिमेय संख्याओं, अपरिमेय संख्याओं और वास्तविक संख्याओं, काल्पनिक संख्याओं के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। साथ ही प्रमेयिका, प्रमेय और एल्गोरिदम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और फारसी गणितज्ञ अल ख्वारिज़मी के बारे में भी जाना था। आज नया टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इस प्रमेयिका को समझने के पहले हम कुछ क्रियाकलाप करेंगे जो हम पहले से जानते हैं, जैसे भाग की संक्रिया। भाग की संक्रिया जब आप करते थे, जैसे 3 का भाग 19 में देना है। 3 का पहाड़ा हम पढ़ेंगे, 3 छंग 18, 19 में 18 घटाएंगे, 9 में 8 जगह 1 बचेगा, शेष फल आ गया 1। तो ये भाग की प्रक्रिया। तो यहाँ पर जैसे देते हैं 4 का भाग 124 में, तो 4 3 12, कुछ नहीं बचे घटाने पे। 4 को आगे बढ़ाएंगे, कैरी करेंगे, उतारेंगे यहाँ पर, 4 एक नम 4, शेष फल 0 आ गया। तो हम ये देखते हैं कि ये प्रक्रिया, ये संक्रिया हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, प्राइमरी स्तर से पढ़ रहे होते हैं कि भाग कैसे किया जाता है। तो भाग जिससे बड़ी संख्या जो होती है उसमें छोटी संख्या का भाग जाता है। जैसे 19 बड़ी है, 3 छोटी है, 124 बड़ी है, 4 छोटी है। तो बड़ी संख्या जो होगी जिसमें भाग दे रहे हैं उसे हम भाज्य कहते हैं, और जिससे भाग देते हैं उसे भाजक कहते हैं। जितनी बार वो भाग जाता है उसे भागफल कहते हैं। यदि कुछ शेष बच जाता है तो उसे शेषफल कहते हैं। अच्छा, तो हम इस प्रकार लिख सकते थे कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल ऋण शेषफल। अगर भाजक का भागफल में गुणा करें और शेषफल को जोड़ दिया जाए तो हमें भाज्य प्राप्त हो जाता है। तो भाज्य को इंग्लिश में डिविडेंड कहते हैं, भाजक को डिवाइजर, भागफल को क्वोशिएंट और शेषफल को रिमाइंडर कहते हैं। अगर अब हम देखें, जैसे हमने 2 संख्याएं ली, बड़ी संख्या हमने ले ली a और छोटी संख्या हमने ले ली b, तो b का भाग हम a में करेंगे। जब b का भाग a में करेंगे, मान लो q बार जाता है, q यानी भागफल यहाँ पर आएगा, और भागफल इंग्लिश में क्वोशिएंट कहते हैं, इसलिए हमने q ले लिया इसका नाम। तो q बार अगर जाता है तो q का गुणा b में करेंगे तो आ जाएगा bq। तो a में bq घटाएंगे तो मान लो कुछ संख्या बचती है, जो बचती है उसे रिमाइंडर कहते हैं। रिमाइंडर का हमने r शब्द ले लिया है। तो हम इस प्रकार ये कह सकते हैं कि यहाँ से कुछ निष्कर्ष निकालेंगे कि देखिए, भाजक जो है हमेशा भाज्य से छोटा होता है। जिससे हम भाग दे रहे होते हैं वो हमेशा इस भाज्य से छोटा होगा। जिस संख्या में हम भाग देते हैं वो बड़ी होगी। दूसरा निष्कर्ष हमारा निकल रहा है कि जो शेषफल आता है या तो वो 0 आता है या तो 0 से बड़ी संख्या आएगा। और 0 से बड़ी संख्या आएगी लेकिन हमेशा भाजक से छोटी रहेगी। जैसे 1 आया, 1 3 से छोटा है, तो भाजक से हमेशा छोटी रहेगी। अर्थात अगर भाजक हमारा b है तो b से छोटी रहेगी। इसी संक्रिया, इसी परिणाम को जो हमें भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल ऋण शेषफल मिला, इसी परिणाम को यूक्लिड ने कुछ नए शब्दों में पिरो दिया है, नए तरीके से लिख दिया है। तो वही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा बन जाएगा। तो अब आप देखिए, यहाँ पर लिखिए परिभाषा, या धनात्मक पूर्णांकों की लंबी विभाजन प्रक्रिया की पुनः अभिव्यक्ति है। यानी लंबी विभाजन प्रक्रिया जो हम पहले से जानते थे, भाग देने की प्रक्रिया, उसको फिर से रिप्रेजेंट किया है, दोबारा बताया है कि कैसे हम इसको नए तरीके से लिख सकते हैं। भाग देने की प्रक्रिया को हम नए तरीके से कैसे लिख सकते हैं, वही ये अभिव्यक्ति है। और वो बन जाती है 2 धन पूर्णांक a तथा b के लिए ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान रहती हैं कि a बराबर bq प्लस r, जहां r यानी शेषफल जो होगा b से छोटा होगा और 0 से बड़ा बराबर होगा। इस बात को हम यहाँ थोड़ा और समझेंगे। जैसे मैंने बताया, अगर हम
दो संख्याएं ए और बी ले रहे हैं जिसमें कि बी जो है छोटा है ए से, तो बी का भाग हम ए में देंगे तो बी क्या हो जाएगा, भाजक हो जाएगा। तो भाजक को हमने बी कह दिया, भाज्य जो बड़ी संख्या है उसको ए कह दिया, शेष फल को हमने भागफल को क्वेश्चन यानी क्यू कह दिया, शेष फल को आर कह दिया। तो ये आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर बन जाता है कि नहीं बन जाता है, बिल्कुल बन जाएगा। तो ये बन जाएगा ए बराबर बी क्यू प्लस आर। तो ये बी और आर ये जो दो संख्या है यानी कि जो यहाँ पर बी है भाजक और आर है शेष फल। तो शेष फल के बारे में पता कर चुके हैं कि शेष फल हमेशा भाजक से छोटा रहेगा और 0 से बड़ा या बराबर हो सकता है। अच्छा, यहाँ पर दो संख्याएं और अतिरिक्त जो मिली हमको, एक भागफल और एक शेष फल, ये अद्वितीय हैं यानी ये यूनिक हैं, यानी ये एक जिसके जैसे 3 का भाग हम 19 में दे रहे हैं तो तिछंग 18 6 बार ही जाएगा, 5 बार नहीं जाएगा। तो ये 6 यूनिक है, ये बदलेगा नहीं। और शेष फल भी एक हमेशा बचेगा, चाहे आप करें या कोई और, शेष फल हमेशा एक बचने वाला है। इसलिए इनको कहा गया है कि ये अद्वितीय संख्याएं हैं। अद्वितीय का मतलब जो चेंज ना हो, जो बदले ना बार बार, व्यक्ति से व्यक्ति में बदले ना, कोई भी ये प्रक्रिया करे सेम आए हमेशा। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दो धन पूर्णांक ए और बी के लिए दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं विद्यमान होती हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ आर की वैल्यू बी से छोटी होगी और 0 से बड़ी बराबर होगी। तो ये है आपकी यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका। इस प्रमेयिका का प्रयोग बच्चों हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का अनुप्रयोग हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में करते हैं। एल्गोरिथम क्या होता है, हमने कल आपको बताया था कि ये कलन विधि होती है, स्टेप बाय स्टेप एक प्रक्रिया होती है जो किसी वांछित परिणाम को प्राप्त करने के लिए यूज की जाती है। देखिए हमने परिभाषा लिखी है इसकी, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम दो धनात्मक पूर्णांकों का मासा ज्ञात करने के लिए एक विधि है या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित है। मैंने पहले ही बताया था एल्गोरिथम क्या होता है। एल्गोरिथम मुझे होता है कि ये किसी भी वांछित गणितीय परिणाम को प्राप्त करने के लिए स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर यानी विधि है। पदाचरण मतलब पद लगातार पदानुक्रम की विधि है। तो HCF निकालने की एक विधि है, इसको समझेंगे। HCF होता क्या है, दो धन पूर्णांकों A तथा B का HCF वह सबसे बड़ा पूर्णांक D है जो A और B को पूर्णतः विभाजित करता है। वह बड़ी से बड़ी पूर्णांक जो दोनों संख्याओं को व्यक्त करे वो आपका HCF या मासा कहलाता है, महत्तम समापवर्तक कहलाता है। अब इसको कैसे प्राप्त करते हैं, इसका प्रोसीजर क्या है, एल्गोरिथम क्या है। दो धन पूर्णांकों A व B का मासा ज्ञात करना है जहां A बड़ा है और B छोटा है। तो आपको पता है तो फिर B का भाग हम A में करेंगे। तो पहला चरण क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए हम Q और R ज्ञात करेंगे। यानी B का भाग अगर हम A में करें तो हमारा भागफल क्या आएगा Q और शेषफल आएगा R। अगर शेषफल R 0 आ जाए तो जो हमारा भाजक था वही आपका मासा बन जाएगा, यानी B मासा बन जाएगा। लेकिन अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो फिर हमारा B और R के लिए हम यूक्लिड डिवीजन लेमा यानी कि ईडीएल का प्रयोग करेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे B और R के लिए, यानी भाजक और शेषफल के लिए। शेषफल छोटा होगा, भाजक तो शेषफल से बड़ा होगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे फिर से B इक्वल टू समथिंग, यानी कि डिवीजन करके देखेंगे, फिर शेषफल पता करेंगे जब तक कि शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। जिस समय शेषफल 0 प्राप्त हो गया उस स्थिति में अंतिम भाजक ही वांछित परिणाम यानी मासा होगा। अब इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। ईडीएल का प्रयोग करते हुए यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करते हुए 4 और 24 का मासा ज्ञात करो। तो बच्चों हम 4 का 24 में भाग करेंगे, 4 6 24, शेषफल कितना आ गया 0। यानी 24 को हम ले सकते हैं 24 बराबर B यानी कि जो जिस भाजक था और Q यानी जो शेषफल था, रिमाइंडर यहाँ 0 बचा है। तो 4 गुणे 6 धन 0, तो 4 यहाँ पर भाजक है, शेषफल 0 आ गया है, इसलिए मासा हमारा 4 हो जाएगा। अब अगला उदाहरण हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे।
4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। पहला चरण, यहाँ पर हम देखेंगे बड़ी संख्या है 12576 और छोटी संख्या है 4052। तो हम क्या करेंगे, 4052 से 12576 में भाग करेंगे तो ये 3 बार जाएगा। 3 गुणा 2 में 3 दूनी 6, 3 पचे 15 की और 3 चौको 12, घटाएंगे 420 शेषफल बचेगा। तो इसको हम A = BQ + R की फॉर्म में लिखेंगे। A हमारा ये था 12576, B था हमारा 4052 और ये Q यानी 3 बार भाग गया है और R है आपका 420। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारा शेषफल आया है चरण 2 में वो 0 नहीं आया है। तो फिर हम जो 4052 और 420 इनमें फिर से हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का प्रयोग करेंगे। अब आ जाएंगे हम लोग चरण 3 में। अच्छा, चरण 3 में देखिए 420 का भाग 4052 में करेंगे, 9 बार जाएगा तो आ जाएगा तुम्हारा ये 272 शेष बचेगा। इसको हम लिख सकते हैं A यानी 4052 बराबर 420 गुणे 9 धन शेषफल, भाजक गुणे से भागफल और धन शेषफल। तो यहाँ पर शेषफल अभी 0 नहीं आया है। जब 0 नहीं आया है तो हम 420 और 272 में पुनः लगाएंगे। 420 और 272 में यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम फिर से प्रयोग करेंगे लेमा। ठीक है। अच्छा, प्रमेयिका लिख दीजिए, प्रमेयिका फिर से प्रयोग करेंगे। तो 420 को हम ले सकते हैं, 420 में 272 का भाग किया अगर तो 420 में 1 बार जाएगा, 272 घटाएंगे 148 बचेगा। 148 क्या है, शेषफल है। ये पुनः फिर से 0 के बराबर नहीं आया है तो 148 का भाग 272 में करेंगे, 1 बार जाएगा, शेष बचेगा 124। तो इसको लिख सकते हैं 272 बराबर 148 गुणे 1 धन 124। शेषफल 0 नहीं है तो 148 और 124 में फिर से हम लोग लेमा लगाएंगे तो 124 का भाग 148 में देंगे तो ये जाएगा 1 बार, शेषफल 24 बचेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 148 बराबर 124 गुणे 1 धन 24। अब क्या करेंगे, 24 फिर भी 0 के बराबर नहीं आया है तो 24 का भाग 124 में करेंगे, 5 बार जाएगा, 4 शेष बचेगा। तो 124 को हम लिख सकते हैं 124 गुणे 124 बराबर 24 गुणे 5 धन 4। अभी यहाँ पर फिर देखिए शेषफल 0 नहीं आया है तो 24 और 4 में फिर से करेंगे तो 4 का भाग अगर हम 24 में करेंगे तो 4 छंग 24, शेषफल 0 हो गया है। तो 4 गुणे 6 धन शेषफल 0 हो गया। जब शेषफल 0 हो गया तो जो अंतिम भाजक है हमारा 4 वही आपका मासा हो जाएगा। इसलिए 12576 और 4052 का मासा हो गया 4। तो ये क्वेश्चन आपको समझना है और अगला क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।